अच्छा, सो इस मुहिम के मकासद बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसके नताइज किस हद तक हौसला अफजा और मौसर साबित हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर मैं फॉर्मली एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम गाहे-बगाहे इसी टॉपिक को लेके चलते हैं ताकि अवाम में अवेयरनेस आए। जैसा कि आपने कहा कि 18 तारीख से हमारी ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब हम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारी सब नेशनल इम्यूनाइज़ेशन डे होता है जी। एक हम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो अब तक 2 हो चुकी हैं 2026 में। और ये उन अज़ला में होती है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है पोलियो वायरस का। यहाँ या तो वहाँ के एनवायरमेंटल सैंपल जो कि माहौलियात नमूने हैं, उसमें पोलियो की मौजूदगी होती है, या वहाँ पे केसेस हैं, जो कि साल 2026 में 3 हैं अब तक। तो ओवरऑल इस कैंपेन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इसके बाद हम हाई सीज़न में चले जाते हैं। गर्मियों के सीज़न में पोलियो जो है वो ज़्यादा फैलता है, इसलिए हम हाई सीज़न में जाने से पहले ये आखिरी कैंपेन कर रहे हैं। और उसके बाद ईद भी है तो डेफ़िनेटली मूवमेंट भी होगी, तो ये इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है। जी। राइट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगरचे जो गुज़िश्ता बरस हैं उनकी मुकाबले में पोलियो वायरस के जो उसमें उसके फैलाव में हमें कमी दिखाई दे रही है। ये जो खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम है, इसके टारगेट्स आपने हमें बताए। हमें ये बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं अभी भी हमें, ख़ास तौर पर ये जो पोलियो से निजात के लिए हम ये बार बार मुहिम चलाते हैं, उसमें गवर्नमेंट तो अपनी एफ़र्ट्स कर रही होती है, वालिदैन की पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि दुनिया की तारीख़ का सबसे तवील प्रोग्राम है। 1994 से स्टार्ट हुआ है और जी अभी हाँ। 2026 है। तकरीबन 32 से 1 साल हो गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिटी में फटीग आ गया है। जो बच्चे वैक्सीन पीते थे 1994 में, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदैन हैं। जिस तरह आप स्टूडियो में बैठे हुए, आपके राइट। साथ इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये कतरे पिए होंगे। तो एक तो कम्युनिटी फटीग सेटल इन करता है। दूसरी बात, हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एज़ अ नेशन, हम हेल्थ के लिए जल्द अज़ जल्द डॉक्टरों से राब्ता करने से गुरेज़ करते हैं। रादर हम अपने ही टोटके वगैरह इस्तेमाल करके अपने आप को उस कंडीशन तक पहुँचा देते हैं कि फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ये एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी है। तीसरी चीज़, वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस, कि जी वैक्सीन जो कि आपको मुफ्त मिल रही है, वो आपको उस बीमारी से बचा रही है जो कि एक्चुअली आपने देखी नहीं है। जब आप वो देख लेते हैं तो उसके बाद वैक्सीन काम नहीं करती। चौथी चीज़ जो इस वक़्त पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली एक्सेस है साउथ केपी में, इन एरियाज़ में जहाँ पे ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी और जी। सिक्योरिटी वाइज़ चैलेंजेस भी हैं। और इसके अलावा फाइनली जो हमारी मास ट्रांज़िट मूवमेंट होती है, हम इस वायरस को कंटेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये क्योंकि वायरस ह्यूमन्स में ट्रैवल करता है, तो जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वायरस भी लेके चलते हैं। इसलिए हमारे पास सर्ज आता है इन सैंपल्स का जब ईद वगैरह के, और स्पेशली ये अच्छा। 4 महीने हम सब वल्नरेबल होते हैं। जी। तो ये जो चैलेंजेस आपने ज़िक्र किया, जिन इलाकों का आपने ज़िक्र किया कि जहाँ तक रसाई मुश्किल है, वहाँ चैलेंजेस दरपेश हैं, तो वहाँ पर पोलियो वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए कौन-कौन से जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हम हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, वो खातून जो आपके घर पे दस्तक देती है इस बिल्कुल। गर्मी में भी, सर्दी में भी। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोग्राम का वो है, तकरीबन 4.5 लाख के करीब वर्कर्स हैं। इन एरियाज़ तक पहुँचने के लिए, ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लिए हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें हम वर्क कम कर देते हैं, काम कम कर देते हैं, बंदे बढ़ा देते हैं ताकि रसद हो सके। जहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे साउथ केपी में, वहाँ पे हम एक्सेस फैसिलिटेटर मॉनिटर के आप कह लें कि एक लाहे-अमल तय करते हैं, जिसमें हम कबाइली अमायदीन और मशरान और जरगा के एल्डर्स को मोबिलाइज़ करते हैं ताकि वो हम इन एरियाज़ तक एक्सेस दें। तो ओवरऑल हम हर घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जी। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पोलियो के खात्मे के लिए हम आहंगी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कौन से अमली इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, दुनिया हमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक ब्लॉक समझती है, साइंटिफिकली एक ब्लॉक समझती है, पोलियो रिज़र्वॉयर समझती है। दुनिया इसको 2 ज्योग्राफीज़ नहीं समझती, ठीक है जी? डेफ़िनेटली हम 2 डिफरेंट ज्योग्राफीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं।
तो उसके लिए ये मानना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान और हमारे साथ जो हम-आहंगी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। हमने ये 2 कैंपेन्स जो पिछली कराई हैं वो भी सिंक्रोनाइज़्ड है, ये वाली कैंपेन भी उनके साथ सिंक्रोनाइज़्ड है। तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर टू नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑफ अफ़गानिस्तान हमारी कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। हमारे पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान की क्रॉस बॉर्डर मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें हम एक-दूसरे से जितनी मदद तलब कर सकते हैं या जितने एक-दूसरे को खबरदार कर सकें मतलब डिफरेंट साइंटिफिक इंडिकेटर्स के थ्रू तो वो करते रहते हैं और वो भी ऑलमोस्ट हर 2 से 3 महीने के बीच में हम उनसे राब्ते में रहते हैं। जी। राइट अच्छा डॉक्टर साहब जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि सबसे लंबी मुहिम है ये जो हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना चाहते हैं तमाम ममालिक इससे निजात हासिल कर चुके हैं ये 2 ममालिक हैं जिनमें ये वायरस अभी भी पाया जा रहा है आपको लगता है कि इसके मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जो जारी इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट एफ़र्ट्स कर रही है वो अपनी मतलूबा रफ्तार के साथ दुरुस्त समत में चल रहे हैं और क्या मज़ीद आपको लगता है कि इक़दामात होने चाहिए ताकि जल्द पाकिस्तान को भी पोलियो फ्री कंट्री बनाया जा सके? देखिए एक बात की हमें आप कह लें कि एक किस्म से इस गवर्नमेंट को हमें सताना होगा इस बात पे कि जो सताइश के लायक हैं जो वो ये है कि हम सारे के सारे पूरी के पूरे पाकिस्तान वन टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। पोलियो के ऊपर हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी प्रोविंस किसी भी जगह पे तो हम एज वन टीम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स आप ये देख सकते हैं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स का रोल जो है ना ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज़ पोलियो एरेडिकेशन उन एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पोलियो के मसाइल चल रहे हैं। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स LHW लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट LEAs लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो कि कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से तो 100% कमिटमेंट है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कम्युनिटी की तरफ से। कम्युनिटी जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें अब थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाना होगा एज अ कम्युनिटी हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा। हमें उनको ये एश्योरेंस देनी है कि हमने इस बीमारी को ख़त्म करना है हमें इसको कम नहीं करना। 2021 से 22 के दरमियान पाकिस्तान 14 महीने पोलियो फ्री रहा है तो इसीलिए ये पॉसिबल है इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जी राइट तो ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब जो मकसद आप लेकर चल रहे हैं उसमें आपने वालिदैन को तो पैगाम पहुंचाया ही है क्योंकि बच्चे खुद से तो ये फैसला नहीं ले सकते कि उन्होंने पोलियो के कतरे पीने के नहीं उन्हीं के लिए कोई पैगाम है। आपको क्या लगता है उनकी गलत फहमियाँ और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं? देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो लास्ट कंसेंसस के मुताबिक हमारी 24 से 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ आवाम तक पहुंचना जो है वो इस प्रोग्राम के लिए इतना आसान नहीं है। तो इसी तरह मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं जैसे आप सोशल मीडिया हो गया ये प्रिंट मीडिया हो गया आपका कन्वेंशनल मीडिया हो गया। एक तो हम इस तरह से पहुँचें। दूसरी बात ये कि हम वालिदैन से कहते हैं कि आगे बढ़ें हमें बताएं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। हमारा 1166 कॉल सेंटर है जिसके ऊपर 24 घंटे आप अपनी कॉल करके अपने जितने भी आपके खदशात हैं वो आपकी मुताल्लिका डॉक्टर से बात करवाते हैं या मुताल्लिका स्पेशलिस्ट से बात कराते हैं। अगर आपको कोई खदशा है इसके बारे में तो मैं खुद एज अ डॉक्टर एज अ वैक्सीन स्पेशलिस्ट हूँ यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल इन डिफरेंट फोरम्स। तो हमें अपने जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज मिन हैसल और डेफिनेटली इनको एज हीरोज ट्रीट करना पड़ेगा जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स आपके घरों पे आते हैं।